हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हो भी सारे? मस्त। अब तो बारिश भी होगी है एकदम, मौसम भी अच्छा, घर पे बैठे हुए हैं एकदम, फसलें भी बढ़िया हो जाएंगी, खूब चाय पकौड़े है ना, बढ़िया हो गया एकदम। तो मौसम बढ़िया हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। और इस बढ़िया मौसम के अंदर आप लोगों के लिए पढ़ने की भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अब मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी तो आपको गर्मी से निजात मिलेगी, और गर्मी से आराम मिलेगा तो अब आपका मन भी पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो पढ़ने में मन लगाना है, ठीक है। क्लासेस जो है वो लगातार आप लोगों को देखनी है, लगातार क्लासेस में आना है, ताकि आप कुछ नया सीखते रहे, आपका जो समय है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, ठीक है। तो पहले तो माफी चाहते हैं कि भाई कल की आपकी क्लास जो है वो कुछ नेटवर्क कंजेशन की वजह से हो नहीं पाई थी, थोड़ा सा वेदर कंडीशन सही नहीं थी, तो उस वजह से नेटवर्क नहीं आ पा रहा था सही तरीके से, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और आपकी जो कल की क्लास है वो हम आज कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैसेज मेरे हिसाब से सबके पास में पहुंच गया होगा। आप फटाफट कोशिश कीजिए, फटाफट लाइव जुड़ जाओ, ठीक है। और फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल पा रहा हूँ, 1 मिनट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वेलकम साहिवाल, जुड़ गए हैं आप हमारे साथ में, रॉयल फ्रेंड्स भी जुड़ गए हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग है सबको गुड मॉर्निंग है अभी, ठीक है। बाकी गुड मॉर्निंग तो नहीं रही, टाइम तो आफ्टरनून का हो गया है, आप भी आफ्टरनून लिखिए, भी गुड मॉर्निंग मत लिखो। हाँ, गुड आफ्टरनून है सबको, गुड आफ्टरनून है मेरा। यस खान, गुड आफ्टरनून, वेलकम खान। मुस्कान आपका भी वेलकम है, वेरी गुड। हाँ जी पारिक जी, बिल्कुल आप भी वेलकम है। यस आई एम क्वाइट गुड, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं बिल्कुल, सब बहुत मजे में हूं, ठीक है। और आपके लिए कुछ नया बस लाने की कोशिश करते रहे फटाफट, कुछ नई चीजें, कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नई बातें, ठीक है। आप लोग नया कुछ सीखते रहे। हाँ, तो फटाफट जुड़ते जाओगे, देखो लाइव, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप फटाफट इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, ताकि वो भी एकदम से जुड़ जाएं, ठीक है। लिंक सबके पास मेरे हिसाब से पहुंच गया होगा, जिनके पास नहीं पहुंच पाया है तो टेक्निकल टीम एक बार प्लीज चेक कर ले, वॉइस क्वालिटी जरूर एक बार चेक कर ले, ठीक है। साउंड सबके पास में क्लियर आ रहा है, एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, यहाँ सर साउंड बिल्कुल सही है, वीडियो विजिबल होगा सभी को, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो प्लीज नेटवर्क, अगर टेक्निकल टीम चेक करते रहे, बीच में कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम जो भी उसको रिजॉल्व करने की फटाफट कोशिश की जाए। हाँ जी वेलकम, सबका वेलकम है, ओके वेरी गुड, थम्स अप है, सब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों ने कि आपको आवाज बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। यस, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, ठीक है। प्रियल भी जुड़ गई है, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ शर्मा जी, आपको भी गुड आफ्टरनून है, सबको गुड आफ्टरनून है भी, ठीक है। सब जुड़ जाओ जल्दी से, और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में देखो 10th के भी साथ में आ गए अभी, इवन आई एम नॉट क्लासिफाइंग, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि हु इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एंड हु इज द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। तो जो भी 10th के और 11th के स्टूडेंट्स है, दे प्लीज आप मार्क कर दीजिए कि ठीक है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th एंड यू आर द, अपना कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दीजिए हाँ ठीक है 10th के हैं या 11th के हैं, सो दैट पता रहे थोड़ा सा, ठीक है, कि 10th के स्टूडेंट कौन है और 11th के स्टूडेंट कौन है। तो फटाफट आप बस एक बार आप अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए। मेरा आप सभी को गुड आफ्टरनून है, ठीक है। सबके साथ सबका वेलकम है आज की क्लास के अंदर, सब फटाफट जुड़ जाओ और आज की क्लास अपने शुरू करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में कई बहुत मेरे पास में कमेंट्स आए, बच्चों ने कईयों ने पूछा कि सर आप 10th करवा रहे हैं, उसमें एडिटिंग वाला जो पार्ट है वो तो हटा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, देखो कि एडिटिंग या जो भी सिलेबस आपके सब्जेक्ट से कम किया गया है, एक्चुअल में सीबीएसई ने ये स्पष्ट कहा है कि द सिलेबस इज रिड्यूस फॉर दिस ईयर, आपके इस साल के लिए ही सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उसको हम इंटरनल असेसमेंट और आपके बोर्ड एग्जाम्स का या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनका पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर वो सारे पार्ट फिर से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं हम उसको और राउंड कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, जो भी उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, उन सभी को कवर करने की चलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि भाई द टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, whether you are a student of 6th class or 7th class or 8th class, this topic, this class is important for all the students. तो इसलिए हम सबको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एंड डोंट वरी,
जब भी स्कूल्स रिज्यूम होंगे तो आप लोगों से जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस और न्यू क्यूरिकुलम डिजाइन बाय सीबीएसई। लेकिन जब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हम उनके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आपको टॉपिक इस तरीके से करवाया जाएगा कि इन फ्यूचर भी आपको वो चीज जो है वो आपके काम आती रहे। ओके, तो मैं शुरू करता हूं। हाँ, सब जो जुड़ गए हैं उन सबका वेलकम है और आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, अगर कोई चीज आपको सीखने में समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, क्लास एंजॉय कर रहे हैं, सो प्लीज आप लाइक कर दिया करो ना, लाइक भी कर दिया करो भाई, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हाँ भी ठीक है, बच्चों ने लाइक किया है, दे आर लाइकिंग द क्लास, तो हमें अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो यू कैन, मतलब बेझिझक, ठीक है, विदाउट एनी, मतलब कोई हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन की, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इवन यू कैन आस्क ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। वो भी आपको देखा स्क्रीन पे चल रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर टेंसेस के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था। मैंने बेसिक्स आपको बताए थे टेंसेस से रिलेटेड और प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ माइनर सी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने की थी। क्या बातें हम लोगों ने की थी मैं फटाफट आपको बता देता हूं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो डू और डज होती हैं। लगती कहां है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। इसी के साथ हमने बात की कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और जब रिक्वायर्ड होता है तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया जाता है, एस और ईएसटी लगा दिया जाता है। रिक्वायर्ड कब होता है, ये रिक्वायर्ड होता है दो कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने की। ओके, तो अब जो हम आगे बात कर रहे हैं, अब जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि आके जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जब ब्लैंक्स आते हैं, तो हम फिल कैसे करेंगे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा द गिवन सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर देखो, हिंदी में बोलते तब तो समझ में आ जाता है कि क्या होता है कि जी मैं खाना खाता हूं, वो खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, पापा बैंक जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजों से समझ में आता है कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या सिंपल के सेंटेंसेस है। बट इंग्लिश में अगर सेंटेंस है तो उसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं होता ना कि इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के थोड़ी, वो तो आप ट्रांसलेशन करते हो तब जाके समझ में आती है। और कई बार ट्रांसलेशन भी हमारी क्या हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है, तो गलत ट्रांसलेशन हो जाती है तो मीनिंग भी गलत निकलता है, वर्ब भी गलत हो जाती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता लगेगा दैट द गिवन सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पता लगेगा? तो चलिए उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने आपको सबसे पहली बात जो बताई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये असल में आपको क्या शो करता है, ये आपको शो करता है हैबिचुअल एक्शंस। क्या शो करता है? हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आदतन वाली हरकतें, ऐसी हरकतें जो आदत में है, ठीक है, ऐसी आदत वाली हरकतों को कौन शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मेरा सवाल आपसे है कि आदत कितने टाइप की होती है? कोई बता सकता है फटाफट? आदत कितने टाइप की होती है, कितनी तरह की आदतें होती हैं? चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। आदत होती है जी 3 तरह की। कितने तरह की आदत होती है? 3 तरह की। पहली आदत कौन सी है? पहली आदत होती है वो वाले काम जो आप रोज करते हैं। ऐसी किसी काम की आदत जिसकी आपकी आदत रोज की है, रोज करते हैं, तो डेली, एवरी डे। अरे बात समझ में, डेली, एवरी डे, ठीक है। ये क्या है? ये रोज होने वाली आदत है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अगर अपने,
ठीक है, कि जो आदत है, दूसरी आदत कौन सी होती है? तो दूसरी आदत क्या होती है कि एक तो काम आप रोज करते हो और एक आप कभी कभार करते हो, ठीक है। कोई काम जो आप क्या कर रहे हो, कभी कभार कर रहे हो, रोज नहीं कर रहे हो, कभी कभार कर रहे हो। तो जब कभी कभार कोई आप काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं कि जी यूजुअली, और क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि जी ऑफन, ठीक है। तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है, कुछ लोग इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं और कुछ ऑफन भी बोलते हैं। ऑफ्टन जो है वो यूके इंग्लिश में नहीं बोला जाता, तो हमारे यहाँ जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफन भी होता है, बाकी इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ठीक है। समटाइम्स है, यूजुअली है, ऑफन है, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली है, रेयरली है, सेल्डम है, बेयरली है। ये क्या है, इनका मतलब है कि काम की जो आदत है वो रोजाना की नहीं है, वो कभी कभार होता है, अक्सर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां थोड़ा आप ध्यान रखना कि ये जो 3 एडजेक्टिव्स हैं, ये जो 3 एडवर्ब्स हैं ये, ठीक है, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, इनका जो सेंटेंस में सेंस होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। यानी ये सेंटेंस में तो लगे होते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इनका मीनिंग सकारात्मक नहीं होता, इनका जो मीनिंग होता है वो नकारात्मक होता है। यानी कि अगर मैंने सेंटेंस ये कहा कि आई सेल्डम गो टू मार्केट, क्या कहा, आई सेल्डम गो टू मार्केट, इट डजंट मीन कि मैं कभी कभार बाजार जाता हूं या मैं अक्सर बाजार जाता हूं, नहीं, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं बाजार बहुत कम जाता हूं, ना के बराबर जाता हूं, या मैं बाजार नहीं जाता, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक वर्ड मैं भूल गया इसके अंदर बताना आप लोगों को, ठीक है। रेयरली है, सेल्डम है, रेयरली है, हार्डली है, वो भी यही लिख देते हैं, ठीक है, हार्डली। ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो आपके एडवर्ब्स हैं, ये सारी नेगेटिव होती हैं, यानी कि रेयरली, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, इनका सेंटेंस में यूज सकारात्मक तरीके से नहीं किया जाता, पॉजिटिव से नहीं किया जाता, बल्कि किस तरीके से किया जाता है, नेगेटिव तरीके से किया जाता है। तो अगर सेंटेंस में इनको यूज कभी आप कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटेंस में नकारात्मकता का भाव आएगा, ना कि सकारात्मकता का, ठीक है। तो डेली है, एवरीडे, रोज होने वाली आदतें हो गई, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये क्या हो गई, ये कभी कभार होने वाली आदतें हो गई। और 2 आदतों के बाद में जो तीसरी आदत होती है, ठीक है, जो तीसरी आदत है वो क्या है। अब देखो, आप काम क्या कर रहे हो, रोज करते हो, आप काम कभी कभार करते हो, और एक वो काम होता है जो आप कभी नहीं करते, तो मतलब नेवर, ठीक है। यानी कि ये जो आपको एडवर्ब्स नजर आ रही हैं, डेली, एवरीडे, समटाइम्स, यूजुअली, ठीक है, नेवर, ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जो ये शो करती हैं कि जो एक्शन है वो एक हैबिचुअल एक्शन है, आदतन काम है, ठीक है। जो काम है वो क्या है, आदत वाला काम है, आदत के रूप में किया जा रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि इनमें से आपको कोई चीज अगर सेंटेंस में दी गई है, दैट सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, और उसमें जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अगली बात समझ में, ठीक है। अगर ये इनमें से कोई भी चीज आपको सेंटेंस में दी गई है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटेंस क्या हो गया, आदत का सेंटेंस हो गया। आदत का सेंटेंस हो गया तो इंडेफिनिट हो गया, और इंडेफिनिट हो गया तो उसके साथ आपको क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आपको डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। ओके, तो एक तो तरीका ये हुआ आदत का, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं इसका, बिल्कुल, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हैबिचुअल एक्शन का एक तरीका तो ये, इसके अलावा, अच्छा ऐसा नहीं है सिर्फ दिखने
तरीके से हैबिचुअल एक्शन ही हो गए क्या पूरे? नहीं, आदतें और भी तरीके से पता चलती है और कैसे कैसे आदतें होती है। ठीक है, तो देखो और आदतों का पता कैसे चलता है अपने को कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी दिन के साथ ऐसे एस लगा देते हैं, है ना, संडेज, ठीक है, या कभी किसी सीजन के साथ एस लगा दिया, ठीक है, इन विंटर्स, ठीक है, या कई बार क्या होता है वीकेंड्स लिख देते हैं, वीकेंड्स, या किसी मंथ होता है तो मंथ के नाम के साथ में भी मान लीजिए अगर पर्टिकुलर हो और उसके साथ में इस तरीके से एस लगा दिया जाए, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से जब लिखा जाता है तो याद रखना इनका भी मतलब आदत होता है। क्यों? क्योंकि इन सारी एडवर्ब्स के अंदर ये जो एस लग के आ रहा है, ये जो एस लग रहा है, इस एस का मतलब असल में क्या होता है? क्या मतलब होता है? एवरी मतलब होता है। किसी ने कहा संडे तो मतलब हुआ ऑन एवरी संडे, किसी ने कहा विंटर्स तो मतलब हुआ इन एवरी विंटर, किसी ने कहा वीकेंड्स तो मतलब हुआ ऑन एवरी वीकेंड, ठीक है। तो ये जो एस लगे हुए हैं, एस का मतलब असल में एवरी होता है, तो इसका मतलब ये भी किसको शो करेंगे? आदतों को शो करने वाले एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या होता है? इसके अलावा जैसे ये पता लगेगा तो एवरी लगा दो, है ना। अब एवरी के साथ क्या लगाओ? आप एवरी के साथ में मान लीजिए कि मंथ लगा रहे हो, ठीक है। आप एवरी के साथ में मान लीजिए ईयर लगा रहे हो, आप एवरी के साथ मान लीजिए कि आर लगा रहे हो, ठीक है, या मिनट लगा रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए कि वीक लगा रहे हो, मंथ लगा रहे हो, कुछ भी ऐसा एवरी के साथ में कुछ भी ऐसा लगता जाएगा तो वो आदत बनती जाएगी, है ना। हमारी की बात समझ में आप लोगों को कि एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी वीक, कुछ भी अगर एवरी के साथ में एवरी सीजन अगर एवरी लग रहा है तो ये भी क्या हो जाती हैं? ये भी आपकी आदतों को ही दर्शाने का काम करती हैं। अरे बात समझ में? तो ये क्या है? ये सारी की सारी आदतें हैं। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा आदत ऐसी भी हम कई बार लिख देते हैं वंस अ डे, दिन में एक बार, है ना। कई बार हम लिख देते हैं ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार लिख दिया, है ना। कई बार थ्राइस का यूज कर देते हैं, थ्राइस अ ईयर, ठीक है, या कई बार ऐसा भी लिख देते हैं 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार, है ना। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार आपको ये दवाई लेनी है, तो इट मींस अब आपको 2 बार वो दवाई लेनी है तो इट बिकम्स योर हैबिट। आपको हैबिट बन गई, आप 2 बार में आपको वो दवाई जो क्या करनी है, लेनी है वो दवाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये जो वंस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, 2 टाइम्स अ डे, थ्राइस अ ईयर, ये भी क्या है? आदतों को शो करने वाले एडवर्ब्स होते हैं। इनसे भी आदतों का पता लगता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हैबिचुअल एक्शंस वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लगकर ही आदतें बने। कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्वाभाविक है, जिनका पता है कि भाई हाँ वो तो आदत ही होती है। जैसे कि किसी ने कहा, एक मान लीजिए सेंटेंस ले लेते हैं और सेंटेंस से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा कि भाई ये तो जो एडवर्ब्स है, इन एडवर्ब्स से तो पता लग ही रहा है कि सेंटेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस है, उसके साथ अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरल है, कि वो आदत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आई गो टू बेड एट नाइट। अब इसमें कोई एवरी डे या कोई टाइम आने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ मैं रात को सोने जाता हूं। पता है कि भाई रात किस लिए होती है? रात सोने के लिए होती है, तो रात को बंदा सोएगा है ना, ठीक है, रात सोने के लिए होती है, स्वाभाविक है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, जिनकी नाइट में ड्यूटी होती है वो तो जागते हैं। दोज आर एक्सेप्शनल केसेस,
वो उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो जाग रहे हैं। ड्यूटी नहीं होगी तो वो रात में क्या करेंगे? तब तो नहीं ना कि भाई हाँ ड्यूटी नहीं है, मैं तो फिर भी गली में घूम के आऊंगा, भाई रात है तो सोएंगे। किसी ने कहा कि वी टेक मिल्क बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हम क्या लेते हैं? दूध लेते हैं। तो स्वाभाविक यही है कि रात में घरों में सोने से पहले लोग क्या लेते हैं? दूध पीते हैं। दूध पीकर और फिर सोने के लिए जाते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि किसी के घर में इस तरीके का रूटीन नहीं फॉलो होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैबिचुअल एक्शन नहीं रहा। ये एक स्वाभाविक घटना है, और स्वाभाविक घटना जो होती है उसके साथ फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। वो आदत में ही काउंट की जाएगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वेट करो कि जी इसमें तो जो आपने एडवर्ब्स बताई थी वो तो आई ही नहीं है, वो तो यूज ही नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्वाभाविक सेंटेंस भी होते हैं जो हैबिचुअल एक्शन ही शो करते हैं, तो उन सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो एक तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो यही है कि हाँ जी, हैबिचुअल एक्शंस के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। पहली बात तो समझ में आ गया आप लोगों को, वो चीजें आपको ध्यान रखनी कि उन चीजों का अगर सेंटेंस में कहीं यूज होता है तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं और क्या होता है। देखो, अब मैं आपको कुछ फिक्स बातें बता रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बदलती नहीं है, और जब बदलती नहीं है तो वो चीजें इंडेफिनिट ही रहेंगी। क्या चीजें हैं जो बदलती नहीं है? देखो, ट्रुथ्स यानी कि फैक्ट जो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कि फैक्ट्स जो होते हैं उन फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। यूनिवर्सल समझे? यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिख के बताओ, ठीक है। मैं फटाफट चेक करूंगा अभी कि हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ। आप मेरे को एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिख के बताओ। यूनिवर्सल ट्रुथ कौन कौन से होते हैं? फटाफट लिख के बताओ आप। शाबाश, फटाफट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो आप मेरे को लिख के दिया, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा कुछ हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं। और क्या होते हैं? कुछ जनरल, चलो जनरल को हम बात नहीं करेंगे, पहले साइंटिफिक, ठीक है। कुछ क्या होते हैं? कुछ साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? और जनरल फैक्ट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ जनरल फैक्ट्स होते हैं, ओके। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, ये कईयों ने जवाब दिए हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ओके, हाँ बिल्कुल। अरे ये भाई ऐसे सारे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होते भाई। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कि पूरी दुनिया मिल जाए, उसे नहीं बदल सकते। ऐसे ऐसे ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये जिन्होंने लिखा था अर्थ मूव्स राउंड द सन, बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी जिन्होंने लिखा है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। इस तरीके के, ठीक है, द शेप ऑफ द अर्थ जो है उसके ऊपर किसी ने लिखा। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये ऐसी चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, विजुअल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट्स है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते, जो है वो वैसे ही रहेंगे, और उनके साथ हमेशा ही इंडेफिनिट टेंस या वो सेंटेंस हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल अब मैं बता देता हूं। यूनिवर्सल ट्रूथ का भी मैंने आप लोगों को बताया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। हैबिचुअल फैक्ट, अब आदतन रूप से सत्य बातें कौन सी होती हैं, ठीक है। आदतन रूप से सत्य बातें होती हैं जो सच हैं, और किसी की आदत है वो बिल्कुल सच है। कैसे आदतन सत्य कैसे हैं? जैसे द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब हम में से किसी ने देखा तो नहीं ना कि भाई शेर जो है वो जंगल में ऐसे मुकुट लगा के ऐसे तलवार को मुकुट टांगे और राजा बन के बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन कहा जाता है बिकॉज इट्स अ हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है।
किसी ने कहा कि द फॉक्सेस आर कनिंग, ठीक है, या अगर मान लीजिएगा द कैट्स रन बिहाइंड माउस, ठीक है, कि या द कैट्स रन बिहाइंड माइस, कि जो बिल्लियां हैं वो चूहों के पीछे दौड़ती हैं, तो बिल्लियां चूहों को पसंद करती हैं, ठीक है, बिल्लियां चूहों को खाती है, चूहों के पीछे दौड़ती है। ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर बिल्ली चूहे खाती हो सकता है बिल्ली चूहे ना खाती हो, ठीक है, लेकिन एक हैबिचुअल फैक्ट है कि हाँ भाई जो बिल्ली है वो चूहों के पीछे दौड़ती है, ठीक है। द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ कैट्स, कि जो चूहे हैं वो बिल्लियों से डरते हैं। तो अब चूहे बिल्लियों से डरते हैं, तो आपने तो कभी किसी चूहे को नहीं देखा होगा ना ऐसे थर 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 कांपते हुए, लेकिन ये एक जनरल बात है, एक फैक्ट है, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से ही, इसलिए कहा जाता है कि हाँ ये हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सत्यवादी होते हैं, जैसे वी कांट सी एयर, हवा दिखाई नहीं देती है, ठीक है, या द वाटर फ्लोज, पानी बहता है, या लिक्विड फ्लोज जो है वो बहते हैं, ठीक है, वी सी विद अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, वी हियर विद अवर ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं, तो दीज आर साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। ऑयल फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर तेल तैरता है, तो ये सेंटेंसेस क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, और सबके सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसी तरह से जनरल फैक्ट क्या होते हैं, जनरल फैक्ट होते हैं जो अपने आसपास की चीजें हैं और वो सच हैं, कैसे, 2 and 2 makes 2 और 2 क्या है, 4, है ना। अ हॉर्स हैज 4 legs, घोड़े के कितने पांव है, 4, तो ये क्या है, सामान्य बात है, आप सब जानते हो, आपके आसपास है ये सारी चीजें। तो ये जो फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट अनचेंजेबल होते हैं, और अनचेंजेबल होते हैं इसलिए इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट किया जाता है या रखा जाता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब एक चीज यहां थोड़ी सी ध्यान रखना कि एक फैक्ट और है, कौन सा है, जिसको अपने हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं। कौन सा फैक्ट बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट। लेकिन याद रखना कि हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, हिस्टोरिकल फैक्ट अक्सर इसमें है पास्ट में, क्योंकि हिस्टोरिक बातें कौन सी होती है, हिस्टोरिक बातें होती है जो पास्ट हो गई है, जो बीत गई है, ठीक है, बीत चुकी है, बीत चुकी है तो वो पास्ट है, पास्ट है तो वो प्रेजेंट में तो नहीं आ सकता, इसलिए हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं, उनको पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये 4 जो हमारे फैक्ट्स हैं, ये चारों के चारों फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। 2 बातें हैं बिल्कुल क्लियर समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैं आज की क्लास का तीसरा जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखिए आज चूंकि हम लोगों की क्लास होनी तो कल थी, लेकिन क्लास कल नहीं हो पाई, इसलिए आज की है। तो आज की क्लास जो हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं लेंगे, आज की क्लास को हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है, ताकि मे बी अगर आपकी कोई आगे की क्लास हो तो वो क्लैश भी ना हो। एंड इवन 12 बजे तक का टाइम है, तो आपका रेस्टिंग टाइम भी होगा, आप रेस्ट भी कर रहे होंगे, तो डोंट वरी, आज की क्लास हम लंबी नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट और बताता हूं, और उसके बाद की जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो तीसरा जो कंसेप्ट है, इसमें आपको कुछ छोटी सी बातें हो ध्यान रखनी है। क्या, एक तो मॉडल वर्ब्स, ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन टू, और तीसरा मैं आपको कुछ वर्ब्स इसमें बता रहा हूं, वो वर्ब्स हैं आपकी हियर, सी, मेक, बिड, लेट, ठीक है। और चौथा है इसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो असल में क्या होगी, ये 4 बातें आ रही हैं, अभी बात समझ में, मॉडल वर्ब्स हो गई, प्रीपोजिशन टू हो गई, हियर, सी, मेक, बिड, लेट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। ये जो चीजें हैं, अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर आपकी जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब से पहले इनका कहीं यूज हुआ है, तो उन सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, बी फर्स्ट आएगी। मॉडल वर्ब के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी,
वी फर्स्ट आएगी। एंड रिमेंबर, इन चारों की खास बात क्या है, इन चारों में जो आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि इन चारों में ये चीज की कॉमन है, तो इन चारों के साथ जो वी फर्स्ट लगती है, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन इन चारों के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ आपको एस या ईएस का यूज नहीं करना। तो मॉडल वर्ब्स अगर पहले हो तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वी फर्स्ट। टू अगर पहले हो प्रीपोजिशन और उसके बाद में अगर वर्ब आएगी तो वर्ब क्या आएगी, वी फर्स्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर अगर ये वर्ब्स आपको सेंटेंस में दी गई हैं तो इनके साथ में भी जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी, वी फर्स्ट आएगी। कैसे आएगी, इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आपको उस सिंटैक्स को याद रखना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है, यानी कि जो सेंटेंस का पैटर्न है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, इस सब्जेक्ट के बाद में इनमें से जो भी वर्ब है, चाहे वो हियर हो, चाहे वो सी हो या कुछ भी हो, एक आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म भी हो सकती है या थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। और उसके बाद में क्या मिलेगा, ठीक है, इसके बाद में यहां आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसके बाद यहां आपको ब्लैंक मिलेगा। ये याद रखना है कि इस ब्लैंक के अंदर जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट होगा, इनमें से कोई एक वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी, वी फर्स्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, सेंटेंस देख सकते हो कि आई सा हिम क्रॉस द रोड। आई सा हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा, यानी वो रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने उसको देखा। रिमेंबर, सब्जेक्ट आ गया, इनमें से एक वर्ब आ गई है, ऑब्जेक्ट है, और आपको यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म फिलअप करनी है, आपको क्रॉस यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो आपको फिल करनी है। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेना चाहो, ठीक है, एक एग्जांपल और अपने लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं कि वी हर्ड द गर्ल सिंग। वी हर्ड द गर्ल सिंग, हमने लड़की को गाते हुए सुना। तो यहां देखो, लड़की को गाते हुए सुना, तो यहां ये जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपका आज का काम सुनिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई देंगे इस चीज का कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनके आप मुझे एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, you will give me the examples of imperative sentences. In your previous classes, I have already told you about imperative sentences, types of imperative sentences. आपने पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मुझे, मैं बता देता हूं कि 5 तरीके से imperative sentences लिखे जाते हैं। You have to give me at least 3 examples of imperative sentence. The 3 examples should be different. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे 3 एग्जाम्पल दे दिए, 3 डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है, ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप मुझे इसका रिप्लाई जो है वो फटाफट देंगे एंड आई अनाउंस द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स के नेम भी अनाउंस करूंगा जिन्होंने मुझे सही जवाब दिए होंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं तक रहेगी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप वहां से आप पूछ सकते हैं। बट जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, यू हैव टू गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और जाते जाते आपको याद रखना है क्या, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और लगातार कुछ नया सीखते रहना है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।